जिनको लगता है कि शरीर में किसी भी तरह का कोई जहर का असर है, किसी तरह से पॉइजनिंग हुई है, या कभी किसी ने इस तरह की कोई जहरीली चीज़ भी खा ली होगी, या हो सकता है कि कभी कभी किसी तरह का पॉइजनिंग हुई हो, फूड पॉइजनिंग से लेकर कुछ भी हुआ हो, उसका असर बहुत देर तक रहता है। तो उसके लिए एक बहुत ही अद्भुत उपाय आयुर्वेद के अंदर है, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, और बहुत ही निरापद है, आप उसका प्रयोग ज़रूर करिएगा। पीपल का पेड़ भारतवर्ष में समुद्र के किनारे से लेकर के हिमालयी क्षेत्रों में 5-6 हज़ार की हाइट तक पीपल का पेड़ मिल जाता है। उस पीपल का कुछ पत्तियां और कुछ उसके छाल को, जो बाहर का जो सूखा हुआ जो छिलका होता है उसको हटा दीजिए, जो ताज़ी छाल को। और छाल निकालते समय मेरा निवेदन आप लोगों से यह है कि पेड़ न सूखे, इस तरह से उस क्षेत्र से छाल उतार लेना, या जड़ के नज़दीक की एक साइड का जो बड़ा पेड़ हो तो वहाँ से निकाल लेना। निकाल करके लगभग 10 ग्राम छाल और 4-5 ग्राम पत्तियाँ, ये लगभग 15 ग्राम को लेकर के ताज़ी आप उसको थोड़ा सा टुकड़े कर लें, या उसको कूट लें इमाम जस्ते में, या कूट करके थोड़ा पानी डाल के चाहे मिक्सी में कर लें। तो 15 ग्राम 10 से 15 ग्राम छाल और पत्ती को लगभग आप आधा लीटर पानी में उसको मिला करके खूब उसको मसलें, और उसमें मिला करके उसको घुटाई कर करके छान लें। इस पानी को प्रतिदिन आपको, यानी कि 10 से 15 ग्राम सुबह, 10 से 15 ग्राम शाम के टाइम, यदि इसको पीते हैं तो शरीर में से चाहे कितना भी जो कोई भी टॉक्सिक हो, किसी भी तरह से शरीर जहरीला हुआ हो, वो निकल जाता है, शरीर जहर मुक्त हो जाता है। किसी भी तरह से विष का प्रभाव हो, उसको मुक्त करने का ये सबसे अचूक औषधि है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीपल का वृक्ष वो बिल्कुल भी जहरीला नहीं है, वह संपूर्ण निर्दोष और निरापद पौधा है। इसके अतिरिक्त इसके दूसरे भी बहुत लाभ होते हैं। जिन माताओं बहनों को किसी भी तरह की लिकोरिया की प्रॉब्लम है, रक्त प्रदर है, या भाइयों को आजकल बहुत जहाँ जाओ वही एक तरह से जो लोग बड़ा सा बोर्ड, यहाँ पर नामर्दी की दवाई दी जाती है। ऐसा लगता है इन बोर्डों को देख करके कि कहीं सारा देश ही नामर्द हो गया क्या। तो इस तरह के बहकावे में न आकर के कभी परेशानी हो सकती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें तो मानसिक ही होती हैं। तो उन सारी स्थितियों में भी पीपल का जो मैंने बताया छाल का रस, वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत निरापद है। उसमें चाहे आप थोड़ा मिश्री मिला करके पी सकते हैं, पीने में वो बहुत अच्छा लगता है, तो उसका सेवन करिए। किसी भी तरह की माताओं के गर्भाशय संबंधी विकार हैं, या किसी भी तरह के आपको बंध्यत्व की समस्या है, या पुरुषों को शुक्राणु कम है, स्पर्म की कमी है, उसमें भी पीपल बहुत अद्भुत है। और पीपल के संदर्भ में आप सब जानते हैं, जो हिंदू धर्म और संस्कृति को थोड़े मानने वाले लोग हैं, जो मेरी माताएं बहनें, विशेष करके आपने देखा होगा कि विशेष पर्वों में, विशेष समय पर मेरी माताएं बहनें पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। परिक्रमा करते हुए धागा बांधती हैं। तो वो 7 बार 8 बार, कोई 108 बार, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे पास हालांकि बहुत मॉडर्न और बहुत एडवांस लैब है, हम विविध तरह के रिसर्च भी कर रहे हैं। यह भी एक अद्भुत विषय है कि इस पीपल के अंदर ऐसा सामर्थ्य है कि मनुष्य थोड़ी देर के लिए भी यदि उसकी छाया में जाकर के उसके वृक्ष के तले बैठ जाता है, तो शरीर के बहुत सारे जो विजातीय तत्व हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे रोगाणु समाप्त होने लगते हैं, और बहुत तरह के जो नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म होने लगती है। परंतु प्रायः कई लोग ऐसा मानते हैं, क्योंकि पीपल की बात चली है, महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको थोड़ी सी कहानी के माध्यम से कुछ बातें समझाने का प्रयास करूंगा। कई लोग कहते हैं कि पीपल का वृक्ष जो है उसमें भूत का वास होता है, बड़ी विचित्र बात है। दूसरी ओर हमारे बुद्ध धर्म में हो चाहे हिंदू धर्म में हो,
दूसरे कई परंपराओं में, कई संप्रदायों में हम कहते हैं कि पीपल का वृक्ष वह एक तरह से उसमें वह साक्षात भगवान है, वो विष्णु का रूप है। तो कभी आपने कल्पना की कि साक्षात जो भगवान हो, उस भगवान के अंदर कभी भूत रह सकता है क्या? ये रहस्य की बात है। और ऋषियों ने हमको उसमें भूत रहता है कह करके कहा कि घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं लगाना है। मैं आपको निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, पीपल एक ऐसा वृक्ष है, यदि घर के आसपास में उसका वृक्ष हो तो उसकी जड़ें वो इतनी दूर तक जाती हैं कि आपके घर की दीवारें, घर के जो पूरी चौखट से लेकर के आपका सब कुछ, वो थोड़े दिन में आप देखेंगे जड़ें अंदर अंदर जाएंगी, वो फटने शुरू हो जाएंगी। इसीलिए कहा क्योंकि वो भूत है, घर के पास में होगा तो घर को खत्म करेगा। दूसरी बात, पीपल की पत्तियां बहुत कम हवा चलने पर भी वो खड़खड़ करती हैं। यदि घर के नज़दीक में होगा तो निद्रा के लिए वो परेशान करेगा। रात को कभी कभी छोटे बच्चों को डर लगेगा, इसीलिए कहा कि उसमें भूत रहता है, इसलिए दूर रखो। पर भगवान रहता है, उसका लाभ लो। तो लाभ के लिए जो माताएं बहनें जो धागा बांधती हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि उस धागे को बांधने से क्या लाभ होगा, पर मैं ज़रूर कह सकता हूँ पीपल के वृक्ष के तले, चाहे वो आप धागा बांधने के रूप में ही रहें, चाहे वैसे ही शांति से रहें, भावना से रहें, ध्यान करें, चिंतन करें, तो विजातीय तत्व की समाप्ति और रोगों से निर्मूल होने में पीपल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।